दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम यहाँ पे उस फ्रूट के बारे में पढ़ेंगे। कभी ना कभी आप किसी के यहाँ मेहमानदारी में ज़रूर गए होंगे और वहाँ पे आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा जो फ्रूट ले जाया जाता है मेहमान नवाजी में किसी के घरों में, वो होता है केला। ठीक है, केला एक सदाबहार फल होता है। आपको हर मौसम में, हमेशा, हर कंट्री में और सस्ता करीब करीब बहुत आसानी से मिल जाता है। तो आज हम केले के बारे में पढ़ेंगे। केले से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और एग्ज़ाम में इससे किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इन क्वेश्चंस का पीडीएफ आप नीचे टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे दिया है, अगर आप चाहते हैं तो वहाँ पे ज्वाइन करके आप इनको पा सकते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वानस्पतिक नाम से, यानी कि बॉटनिकल नेम से। केले का जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है मूसा पैराडीसिका। क्या होता है? केले का बॉटनिकल नेम मूसा पैराडीसिका होता है, जिसमें मूसा केले का जीनस को दिखाता है और पैराडीसिका जो इसकी जाति को दिखाता है, स्पीसीज़ को दिखाता है। ठीक है, अगर कई बार ये भी पूछता है एग्ज़ाम में कि फैमिली कौन सी होती है केले की, केला जो है किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो जो बनाना होता है वो म्यूजेसी फैमिली से बिलोंग करता है। किस फैमिली से? ये हमेशा म्यूजेसी फैमिली से बिलोंग करता है। क्रोमोसोम की बात की जाए कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने मिलते हैं, तो जो केला होता है, केला एक ट्रिप्लॉइड फ्रूट है। कौन सा फ्रूट है? एक त्रिगुणित फ्रूट एक फल है और इसमें जो बेस क्रोमोसोम होते हैं, इसमें जो n की वैल्यू होती है वो 11 होती है, इसीलिए 11 × 3 33 हो जाता है और 3 को क्या कहा जाता है? ट्रिप्लॉइड कहा जाता है। ठीक है, ट्रिप्लॉइड फ्रूट है। आप मुझे कमेंट करो कि ग्रेप्स में, अंगूर में कितने क्रोमोसोम मिलते हैं। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था अंगूर के बारे में, तो अगर आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो देख सकते हैं। आप मुझे कमेंट करो कि अंगूर में कितने क्रोमोसोम मिलते हैं। ठीक है, जो केला होता है इसे स्वर्ग का सेब इस नाम से भी जाना जाता है, हेवन ऑफ एप्पल। ठीक है, इसे जो है स्वर्ग का सेब भी कहा जाता है केले को। अगर इसके उत्पत्ति स्थान की बात की जाए, ओरिजिन प्लेस की बात की जाए, तो केले का जो ओरिजिन प्लेस है, इसका उत्पत्ति स्थान दक्षिण पूर्वी एशिया, साउथ ईस्ट एशिया को जो है केले का ओरिजिन प्लेस माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसकी अगर मैं बात करूं कि जो केले का जो फ्रूट है, केले का पौधा है, वो किस तरह की जलवायु में उगता है, तो केले का फ्रूट हमेशा गर्म जलवायु में ज़्यादा उगता है। कहाँ पे? जहाँ की जो क्लाइमेट है, जहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, तो ऐसे क्लाइमेट को हम ट्रॉपिकल क्लाइमेट बोलते हैं, जहाँ का टेम्परेचर क्या होता है? ज़्यादा होता है। इसीलिए जो केला है उसका वो हमेशा किस जलवायु का फ्रूट होता है? वो एक ट्रॉपिकल यानी उष्ण जलवायु का फ्रूट होता है। उष्ण का मतलब होता है गर्म। ठीक है, अगर मैं फ्रूट टाइप की बात करूं कि तो जो केला होता है ये बेरी टाइप का फ्रूट होता है। ये एक क्लाइमेट्रिक फ्रूट भी है। क्लाइमेट्रिक फ्रूट क्या होते हैं? वो फ्रूट जो पेड़ से तोड़ने के बाद पकते रहते हैं उनको हम क्लाइमेट्रिक फ्रूट बोलते हैं, जबकि नॉन क्लाइमेट्रिक वो होते हैं जो पेड़ से तोड़ने के बाद पकना बंद हो जाते हैं, उनको हम नॉन क्लाइमेट्रिक बोलते हैं। जैसे कि अंगूर, ग्रेप्स, ये एक नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट है। ठीक है, और केला एक क्लाइमेट्रिक फ्रूट है। क्यों पकता है केला तोड़ने के बाद? होता यह कि जो क्लाइमेट्रिक फ्रूट होते हैं ये पेड़ से तोड़ने के बाद इनकी जो रेस्पिरेशन रेट है, जो श्वसन दर है, वो अचानक से एकदम बढ़ जाती है। उसके बढ़ने के कारण क्या होता है? वो फल पकते रहते हैं। ठीक है, खाने योग्य भाग की बात की जाए कि केले का कौन सा भाग खाया जाता है, तो आपको पता ही होगा कि केले में छिलके को छोड़ के जो उसका छिलका होता है, जिसे पेरिकार्प कहा जाता है साइंटिफिक टर्म में, साइंस की लैंग्वेज में, उसको छोड़ के उसका मेसोकार्प और इंडोकार्प यानी मध्य फल भित्ति और जो है अंतःफल भित्ति दोनों खाई जाती है। तो केले का जो है मेसोकार्प और एंडोकार्प जो है दोनों खाए जाते हैं छिलके को छोड़ के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
कि इसमें प्रोपेगेशन किस तरह से होता है। प्रोपेगेशन का मतलब है कि इसमें प्लांटेशन किस तरह से होती है, ठीक है, एक केले के प्लांट से दूसरा प्लांट कैसे लगेगा। इसमें जो प्रोपेगेशन का जो मेथड होता है वो होता है सकर्स मेथड। कौन सा होता है? इसमें जो प्रोपेगेशन का मेथड होता है वो होता है सकर्स मेथड। ओके, अब अगर मैं बात करूं कि केले को खाया क्यों जाता है, जाहिर सी बात है केले को खाते हैं तो उसमें कुछ न्यूट्रिशनल वैल्यू मिलती होंगी। तो केले में सबसे ज़्यादा जो न्यूट्रिशनल वैल्यू मिलती है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। केले को क्यों खाया जाता है? क्योंकि उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है और फ्रक्टोज की फॉर्म में मिलता है। तो कई बार ये भी पूछता है कि जो केला होता है, केले में जो शुगर मिलती है उसमें कौन सी शुगर मिलती है। तो आपको मैंने कल भी बताया था, कल यानी कि जब मैंने आपको ग्रेप्स वाला लेक्चर दिया था, मैंने आपको बताया था कि करीब करीब सभी फ्रूट्स ऐसे हैं जिनमें जो शुगर मिलती है वो फ्रक्टोज होती है। लेकिन अंगूर एक ऐसा फल है जिसमें मिलने वाली शुगर, जिसमें जो शुगर मिलती है वो कौन सी मिलती है? ग्लूकोज मिलती है। कौन सी मिलती है? ग्लूकोज मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे तो केले की बात हो रही है, तो केले में कौन सा शुगर मिलता है? वो मिलता है कौन सा? फ्रक्टोज। आगे देखो, आगे क्या बोलता है? पुष्पक्रम, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये भी पूछ सकता है आपसे कि पुष्पक्रम इसमें किस तरह का पाया जाता है। तो केले में जो पुष्पक्रम यानी इन्फ्लोरेंस होता है, पुष्पक्रम होता है, इसमें मिलता है स्पेंडिक्स टाइप का पुष्पक्रम, ठीक है। स्पेंडिक्स टाइप का पुष्पक्रम इसमें पाया जाता है। पॉलिनेशन की बात की जाए तो केले के प्लांट में, केले के फ्लावर में हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन मिलता है, पर परागण मिलता है। यानी इसमें जो है एक फ्लावर का पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में ट्रांसफ़र होगा, इसको हम पर परागण बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। जबकि जो हमने ग्रेप्स पढ़ा था, अंगूर पढ़ा था, उसमें भी क्रॉस पॉलिनेशन ही पाया जाता था। अगर मैं इसकी बात करूं कि इसकी किस्म, वैसे तो इसकी बहुत सारी वैरायटी हैं, आगे हम देखेंगे भी, लेकिन एक इसकी बहुत ही फेमस वैरायटी है जो इसकी बॉनी वैरायटी है, ड्वार्फ वैरायटी है। तो एग्ज़ाम में कई बार ये पूछता है कि केले की कौन सी वैरायटी बॉनी होती है, यानी केले की ड्वार्फ वैरायटी का नाम पूछता है। तो केले की ड्वार्फ वैरायटी है ड्वार्फ कैवेंडस। कौन सी? ड्वार्फ कैवेंडस। नाम से पता चल रहा है ड्वार्फ का मतलब बौना और कैवेंडस इस वैरायटी का नाम है। तो केले की ड्वार्फ वैरायटी कौन सी है? ड्वार्फ कैवेंडस, ठीक है। आप मुझे कमेंट करेंगे कि मैंगो का, आम की एक फेमस, सबसे ज़्यादा फेमस ड्वार्फ वैरायटी कौन सी है, बॉनी वैरायटी कौन सी है। अगर आपको आता है तो कमेंट करो, नहीं आता है तो आप मैंगो वाला लेक्चर देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मेरा ही देखना है, किसी का भी देखें, लेकिन ज़रूर देखें, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसमें अगर बात की जाए कि स्पेसिंग की, कि किस तरह से इसमें स्पेसिंग की जाती है, तो देखिए जो केले का प्लांट होता है इसमें थोड़ा हमें जो है हाई डेंसिटी नहीं रखनी पड़ती, पेड़ों को दूर दूर लगाना पड़ता है। तो इसमें जो रेशो रहता है प्लांटिंग का, स्पेसिंग का दो प्लांट्स के बीच में, वो 2:2 और 18:18 का रेशो रहता है। और जो बॉनी किस्में हैं तो उनमें तो हम थोड़े जो है घने प्लांट को लगा सकते हैं। अगर बात की जाए कि केला किस तरह का फ्रूट है, एक बीजपत्री है या दो बीजपत्री है, तो जो बनाना होता है, केला होता है, ये एक बीजपत्री पौधा है। किस तरह का? एक बीजपत्री पौधा है, ठीक है। अगर सिंचाई की बात की जाए, कई बार ये पूछता है एग्जाम में कि केले में किस विधि से सिंचाई की जाती है, तो केले में हमेशा कूड़ विधि से सिंचाई की जाती है, ठीक है। फर मेथड से सिंचाई की जाती है, कूड़ विधि से सिंचाई की जाती है। क्या होता है कूड़ विधि? देखिए, कूड़ विधि का मतलब ये होता है कि इस विधि में, सिंचाई की इस विधि में क्या किया जाता है, कूल बनाई जाती हैं। कूल समझते हैं ना, कूल का मतलब इस तरह से कूल बनाई जाती हैं, तो इसी को कूड़ विधि कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, केले का शहर, तो ये भी कई बार पूछता है। एक बार तो SSU के SSS के एग्जाम में पूछा गया था कि केले का शहर किसे कहा जाता है। तो भारत में केले का शहर जो है भुसावल एक शहर है, महाराष्ट्र में है, तो वहीं पे
उसी को क्या कहा जाता है, सिटी ऑफ बनाना कहा जाता है, केले का शहर कहा जाता है। ठीक है, भुसावल शहर है, कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है, ये शहर कहाँ पे है, महाराष्ट्र में एक सिटी है वहाँ पे है ये। नेक्स्ट, सर्वाधिक उत्पादन, तो विश्व में सबसे ज़्यादा केले का उत्पादन जो है वो भारत में ही होता है। कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत में ही केले का होता है। और भारत में किस राज्य में केले का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, उस राज्य का नाम आप मुझे कमेंट करेंगे। 2 ऑप्शन आपके पास हैं, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र। ठीक है, आप मुझे कमेंट करो अगर आपको आता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर बात की जाए कि केले में कौन सी शर्करा मिलती है, तो अभी मैंने बताया था कि केले में जो शर्करा मिलती है कौन सी मिलती है, फ्रक्टोज मिलती है। और कितने परसेंट शुगर इसमें पाया जाता है, तो इसमें जो है वो करीब करीब जो है 27%, कितना, केले में 27% शुगर जो है पाई जाती है। एग्ज़ाम में ये भी पूछता है कि जो केला होता है वो कहाँ का स्टेपल फूड है। पहले तो स्टेपल फूड समझ लो होता क्या है। देखिए, स्टेपल फूड उस डिश को या उस फूड को बोलते हैं, उस खाने को बोलते हैं जो किसी क्षेत्र विशेष में, जो किसी जगह में बहुत ही फेमस हो जाता है और वहाँ की पहचान बन जाता है, और उस खाने को वहाँ के बहुत सारे लोग, बहुत बड़ी पॉपुलेशन में रेगुलर बेसिस में खाया जाता है। जैसे कि साउथ में इडली डोसा बहुत खाते हैं, तो वहाँ पे जो है वहाँ का स्टेपल फूड इडली डोसा हो गया। जैसे बंगाल में, पश्चिम बंगाल में मछलियाँ बहुत खाई जाती हैं, वहाँ की एक फेमस डिश है। ठीक है, तो इसीलिए इस मछली वहाँ के स्टेपल फूड है। ठीक है, इसी तरह से जो स्टेपल जो बनाना होता है वो साउथ अफ्रीका का, यहाँ का साउथ अफ्रीका का स्टेपल फूड भी है। वहाँ के लोग केले को बहुत ज़्यादा खाते हैं और रेगुलर बेसिस पे खाते हैं, हर दिन जो है वो केले को अपने डाइट में लेते हैं। ठीक है, और केला जो एक डे न्यूट्रल प्लांट होता है, ठीक है, डे न्यूट्रल प्लांट होता है, यानी जो है एक डे न्यूट्रल ये प्लांट होता है। अब बात की जाए वैरायटी कौन कौन सी है केले की, तो केले की जो है बहुत सारी वैरायटी हैं, सभी का नाम यहाँ पे लेना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो मेन वैरायटी हैं जो एग्ज़ाम में कई बार पूछता है वो है कौन, पूवन, मंथन, बसराई, नेंद्रन, दूरी छाल, रस थाली। ये कुछ फेमस वैरायटी हैं केले की। कौन कौन सी, पूवन, मंथन, बसराई, नेंद्रेन, दूरी छाल, रस थली, और थाली नहीं है, थली होना चाहिए था यहाँ पे, रस थली। ठीक है, ये कुछ फेमस वैरायटी हैं। ठीक है, एक ड्वार्फ वैरायटी भी है, ऊपर हमने उसका डिस्कस किया था। इन वैरायटीज़ को आपको याद रखना है, कई बार ये भी पूछ लेता है। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, अगर आपको पता नहीं है तो एक टेस्ट सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं अदर स्टेट में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं पशुधन के, उन क्वेश्चन को वहाँ उन टेस्ट सीरीज में इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में होगा। इसमें अदर स्टेट के क्वेश्चन और 11-12 के एनसीईआरटी के क्वेश्चन रहेंगे। 20 टेस्ट आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, 15 क्वेश्चन जो है एक टेस्ट में होंगे, और ये जो है जून महीने में स्टार्ट हो रहे हैं, अगले महीने। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप जो है इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपना नाम, सिटी का नाम, और जो अब आप पे करेंगे तो उसका स्क्रीनशॉट इस नंबर पे भेज सकते हैं। ठीक है, कैसे, इसके लिए आपको क्या कोई फ़ीस देनी होगी, तो इसके लिए आपको सिर्फ 100 रुपीज़ जो है आपको चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे हिंदी टाइपिंग नहीं आती, तो हिंदी टाइपिंग में किसी और से बोलना है तो वो कर देंगे। ठीक है, तो और इसका रजिस्ट्रेशन डेट जो है इसमें आप 22 मई से लेकर 30 मई के बीच में आप रजिस्टर करवा सकते हैं अपने आप को। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप करना चाहते हैं, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आप इसमें इनरोल कर सकते हैं, लेकिन तभी इनरोल करें अगर आप जो है बहुत ध्यान से टेस्ट सीरीज को करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए आपने टेस्ट ले लिया, पीडीएफ ले ली और उसको आपने देखा तक नहीं, तो वरना ना लें। अगर आप बहुत ही सीरियस एस्पिरेंट हैं तो ज़रूर इसको लें। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप एग्ज़ाम के लिए अपनी जो है सोच को बेहतर बनाना चाहते हैं, आपको पता चल पाएगा कि एग्ज़ाम का लेवल किस तरह का रहेगा, तो आप इनमें इस टेस्ट सीरीज़ के लिए इनरोल कर सकते हैं। चलिए, तो अब बात करते हैं बीमारियां कौन कौन सी होती हैं केले में। तो केले में वैसे तो बतेरी बीमारियां होती हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछ जाती हैं वो कौन सी हैं, बंची टॉप, पनामा बिंट, ठीक है, और मोको। ये 3 बीमारियां जो हैं बहुत ही फेमस हैं, बंची टॉप और पनामा विल्ट। ये दोनों जो है
बंची टॉप जो है वायरस की वजह से होती है। ये जो बंची टॉप बीमारी है ये वायरस की वजह से होती है, ठीक है। और पनामा विल्ट, विल्ट का मतलब होता है मुरझाना, तो नाम से पता चल रहा है। इसमें जो है पौधा जो है मुरझा जाता है और ये फंगी की वजह से होता है। किसकी वजह से? फंगी की वजह से होता है, कवक की वजह से होता है। और जो मोको बीमारी है ये बहुत ही फेमस बीमारी है। मोको बीमारी बैक्टीरिया की वजह से होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक फिंगर टिप भी एक बीमारी तो नहीं है, ये इसको मैंने ब्रैकेट में इसलिए रखवाया है। ये बीमारी नहीं है, ये एक डिसऑर्डर है। क्या है? डिसऑर्डर है। ये तब पैदा होता है जब हम केले के प्लांट्स को बहुत ही घना घना हाई डेंसिटी में लगा देते हैं। उसके लगाने के बाद जो केले जो हमें मिलते हैं, केले के जो फ्रूट्स मिलते हैं वो बहुत ही पतले पतले मिलते हैं, ठीक है। बहुत ही कमज़ोर फ्रूट रहते हैं वो। इसीलिए इस टिप को जो है इस डिसऑर्डर को फिंगर टिप कहा जाता है, क्योंकि हमारे फिंगर जो होते हैं बहुत करीब करीब होती हैं, इसीलिए इसको फिंगर टिप के नाम से जाना गया है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।